ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। यह प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इंद्रिय ज्ञान को रोकें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, जिनेंद्र बने। सबसे अधिक हम आँखों का उपयोग करते हैं। आँखों से जानना रोकने के लिए अपने दोनों नेत्रों पर अपने ध्यान को लाइए। आँखों का विषय सर्वाधिक है और आँखों का उपयोग भी हम सर्वाधिक करते हैं। इस प्रकार संसार नेत्रों से ही सबसे अधिक फैलता है। लोग कहते हैं कि हम खाली बैठे बैठे क्या करें, तो उनको कहना है कि इंद्रिय ज्ञान को रोकने का एक बहुत बड़ा काम आपके ऊपर है, जो आचार्यों ने, भगवंतों ने आपको दिया है कि आपको जिनेंद्र बनना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, यही एकमात्र उत्तम काम है कि आप इंद्रिय ज्ञान को रोकें। आप चेतन हैं और अचेतन को देखते जानते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। इस शर्मजनक काम को बंद करिए। और इसमें बहुत यत्न लगता है, बहुत समय भी लगता है, तो ये यत्न करिए। आँखों से देखने जानने को रोकिए। उसके लिए अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। प्रथम से प्रथम नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को नेत्रों पर लाइए। जो संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, वे अपना अनुभव कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है कि सबसे पहले अपने नेत्रों पर विजय प्राप्त करिए। आँखों से देखना बंद करिए, आँखों को बंद रखिए और अपने ध्यान को आँखों पर ही रोकिए। यहाँ जो भी सुख दुख मिलता है, अभी उसके संबंध में कुछ विकल्प नहीं करना है। अभी हमको इंद्रिय ज्ञान को रोकना है। आचार्य भगवंतों का आदेश है कि आपको जिनेंद्र बनना है, इंद्रिय संयम करना है, और आप सबसे ज्यादा आँखों का उपयोग करते हैं, तो सबसे प्रथम आँखों को ही अपने वश में करिए, इनको बंद रखिए और आँखों पर ही अपने ध्यान को रोकिए। जब भी खाली समय है, अपने ध्यान को नेत्रों पर लाइए। कम से कम एक इंद्रिय पर तो विजय प्राप्त करिए। नेत्रों को बंद रखकर नेत्रों का ही एहसास कीजिए और इसका अभ्यास करिए। नेत्रों को देखने से नेत्रों की ज्योति भी क्षीण होती है। खासकर एक उम्र के बाद, 40 साल के बाद पढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है, तो पढ़ना भी बंद करिए, कम से कम पढ़ना है। नेत्रों को बंद रखने मात्र से ही और नेत्रों पर ही ध्यान लगाने मात्र से ही आपको बहुत कुछ ज्ञान का विकास स्वयं हो जाना है। इसलिए ज्ञान की चिंता मत करिए।
जितना ज्ञान का निरोध करेंगे, ज्ञान की शक्ति उतनी ही बढ़नी है, कारण कि उससे आपकी इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। लेकिन आपको स्वस्थ इंद्रियों को काम में नहीं लेना है, अन्यथा तो फिर वह पुनः अस्वस्थ होंगी। इंद्रियों को स्वस्थ रखिए, इनको काम में मत लीजिए, इनको स्वस्थ ही बने रहने दीजिए। इसके लिए हमें अपने इंद्रियों के स्थान पर ही बारी बारी से अपने ध्यान को लाना है। दोनों नेत्र सजग रहिए कि यथासंभव नेत्र बंद ही रहे और ध्यान नेत्रों पर ही रहे। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हमको नेत्रों को खोलना नहीं है। कीप योर आइज शट। सारा अनुष्ठान बंद आंखों से होना है। परमात्मा के भी नेत्र बंद हैं। जिनके नेत्र खुले हैं उनको हम परमात्मा नहीं मानते हैं, वे संसारी मोही प्राणी हैं। हमको मोही संज्ञा नहीं प्राप्त करना है। कोई हमको कहे कि ये मोही है तो ये निंदाजनक है। हमें निंद कार्यों को नहीं करना है, आंखों को बंद रखना है। उसी से हमारी शोभा है, भगवत्ता है। परमात्मा के चरण चंचरित होना चाहते हैं तो जैसे परमात्मा के नेत्र बंद हैं, उन्होंने नेत्र बंद किए हैं, ऐसे हमको भी नेत्रों को बंद रखना है और ध्यान को अपने नेत्रों पर ही रखना है। क्योंकि जरा सा आप चूकते हैं तो नेत्रों ने खुल जाना है। नेत्रों पर ही ध्यान करेंगे तो फिर नेत्र नहीं खुलेंगे। नेत्रों पर विजय होगी। नेत्र द्वंद्वे, नेत्र द्वंद्वे, दोनों नेत्र। अब आइए श्रवण युगले, दोनों कानों के भाग पर। यहाँ कोई कानों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने कानों के भाग पर आ जाइए तो कर्णेंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, सुनना बंद होगा। नेत्रों के बाद सबसे अधिक उपयोग हम कानों का करते हैं। इसलिए कानों पर विजय पाने के लिए अपने ध्यान को कानों के भाग पर लाइए। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले, दोनों कान। अब आइए नथुनों पर, नासाग्रे। तीसरी इंद्रिय जिस पर हमको विजय पाना है वह नासिका है। सुगंध हमको इष्ट होती है तो सुगंधित पदार्थों के प्रति राग हो जाता है। दुर्गंध हमको बुरी लगती है तो दुर्गंधित पदार्थों के प्रति द्वेष हो जाता है। ऐसे राग द्वेष को बंद रखने के लिए, राग द्वेष को रोकने के लिए नासिका पर अपने ध्यान को रोकिए। नासाग्रे, नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले, नासाग्रे। 6 ललाटे और ललाट भाग पर आइए।
ललाट और सिर के भाग में ब्रेन मस्तिष्क है, जिससे हम जो कुछ जाना गया है उसको यहाँ स्टोर करते हैं। मेमोरी पार्ट है। स्मृति ज्ञान से भी हम जाने हुए पदार्थों के बारे में उनको ये बनाकर कल्पना लोक में उनसे जुड़कर उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। दुश्मन की याद आ जाए तो दुश्मन सामने नहीं हो तो भी हमें गुस्सा आने लगता है। प्रिय व्यक्ति याद आ जाए तो उसके प्रति राग होने लगता है। स्मृति ज्ञान पर विजय पाने के लिए ललाट भाग पर अपने ध्यान को रोकिए। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे। अभी हमको यही लक्ष्य रखना है कि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि उससे सहज ही वीतरागता होगी। राग द्वेष में आकुलता मिटेगी तो शांति का अनुभव स्वमेव हो जाएगा। तो अभी सुख की चिंता मत करिए, सुख तो स्वमेव हो जाने वाला है, वह तो फल है। कहा भी है कर्मण्य अधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम अभी सुख की बात मत करो, सुख तो स्वमेव होने वाला है। तुम तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो। उसके लिए इंद्रियों के स्थान पर बारी बारी से अपने ध्यान को रोकिए। और मस्तिष्क भी स्मृति ज्ञान का निमित्त है, तो स्मृति भी एक परोक्ष ज्ञान होने से उसको भी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। इंद्रिय ज्ञान को रोकने के लिए ललाट भाग पर अपने ध्यान को रोकिए। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो वेतन तो स्वमेव मिल जाता है, हमें तो काम पर ध्यान देना है। तो काम करेंगे तो वेतन भी मिलता है, तो काम नहीं करते तो नो वर्क नो वेजेस। काम नहीं तो मेहनताना भी नहीं। यहाँ तो अपना ध्यान अपने इंद्रियों पर नहीं लाते, इंद्रिय ज्ञान को नहीं रोकते तो सुख भी मिलता नहीं। इंद्रिय ज्ञान पर रोक नहीं तो सुख भी नहीं। इसलिए नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे। कुछ विचार नहीं करना है। आचार्य भगवंतों की एक ही आज्ञा है कि इंद्रिय संयम करिए, जिनेंद्र बनिए। जो जिनेंद्र हो गए हैं वे सुखी हो गए हैं। उन्होंने तो इंद्रिय जय किया है और उत्तम सुख अविनाशी सुख अतीन्द्रिय सुख उनको स्वमेव मिल गया है। आंखों के भाग पर आइए। नेत्र द्वंद्वे बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से, बड़े धैर्य से इस काम को करिए। जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ तसल्ली से करते हैं तो ही फल आता है, क्योंकि तसल्ली से किए हुए काम में त्रुटियां नहीं होती है। तो इस इंद्रिय ज्ञान के निरोध के कार्य को बड़ी शांति से, तसल्ली से, निर्विकल्प होकर करिए, सब वांछा छोड़कर करिए। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे। ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य
इस प्रकार ध्यान करने का उपदेश हमको दे रहे हैं। हमें उनके उपदेश पर चलना है। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे। इन अंगों का नाम सुनकर त्वरा से हमको उन अंगों पर आ जाना है, प्रमाद नहीं करना है। सिर के भाग पर आइए। ब्रेन ललाट भाग में और सिर भाग में विस्तार को प्राप्त है, इसलिए सिर के भाग पर अपने ध्यान को लाइए। ब्रेन का विस्तार काफी है तो पूरे फोरहेड और अपर हेड को अनुभव में लीजिए। आगे का सिर का भाग, मध्य का सिर का भाग, पीछे का सिर का भाग, बाईं ओर का सिर का भाग, दाईं ओर के सिर का भाग। तो ये ध्यान का बड़ा क्षेत्र है। लौकिक जीवन में भी ब्रेन का बहुत बड़ा रोल रहता है, पर हमें तो पारलौकिक जीवन जीना है, इसलिए ब्रेन मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहे, लेकिन इस स्वस्थ मस्तिष्क को काम में नहीं लेना है। हमें तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ स्मरण नहीं करना है, तो सुख तो हमको प्रतिपल में स्वयं मिल जाने वाला है। मुख के स्थान पर आइए। मुख का भीतर का भाग होठों से लेकर कंठ तक, इतने भाग से हम बोलते हैं और बोलने से भी अनेकों बार विवाद उत्पन्न होकर हम कष्ट में पड़ जाते हैं। इसलिए मौन रहना ही अच्छा है। वचन बल भी संसार का हेतु बनता है, कर्मों का आगमन होता है। तो जहाँ वचन होता है वह अंतर जल्प के साथ ही होता है, विकल्प पूर्वक ही होता है। मौन रहने के लिए मुख के भीतर तालु भाग पर अपने ध्यान को लाइए। होठों का भाग, दोनों होठ बड़ी तसल्ली से इस काम को करना है, क्योंकि इसका प्रतिफल महान है। लोग थोड़े से धन के लाभ के लिए बड़ी एकाग्रता से उस काम को करते हैं, और धन का लाभ तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि धन सुख विहीन है, जड़ है। उसको तो देखना भी पाप से भी बड़ा पाप है। अचेतन को ग्रहण करना हमको शोभा नहीं देता है। जिह्वा पर आइए। जिह्वा का विस्तार, रसना इंद्रिय पर विजय पाने के लिए जिह्वा भाग पर अपने ध्यान को रोकिए। बिना रसना इंद्रिय का विजय किए मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। इसलिए जिह्वा भाग पर हमें अपने ध्यान को रोकना है। मौन सिद्ध करने के लिए मुख के भीतर के सारे अवयवों पर बारी बारी से ध्यान लाना है।
इससे बोलने की इच्छा पर भी विजय होगी। सीने के मध्य भाग पर आइए, मन के स्थान पर। नेत्रों को बंद कर लेते हैं तो स्वतः ही हम मन से विचार करने लग जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का प्रबल संस्कार है। जानवे पदार्थ स्वयं ही स्मृति ज्ञान में आ जाते हैं। मन उनके बारे में विचार करने लगता है। तो मन को जीतना है तो मन के स्थान पर अपने ध्यान को रोकिए, सीने के मध्य में। एक लक्ष्य बनाइए कि इंद्रिय निग्रह करना है। इंद्रिय में पांचों इंद्रियां, मन, मस्तिष्क, ये सब शामिल हैं। कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी करना नहीं है। सीने के मध्य भाग में मन के स्थान पर अपने ध्यान को रोकिए। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार सर्वांग में है, तो विभिन्न अंगों पर अपने ध्यान को लाइए। भ्रू मध्य पर आइए, दोनों भ्रुओं का मध्य भाग। छोटे भागों को भी लक्ष्य में लेना है और बड़े भागों को भी लक्ष्य में लेना है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय का विस्तार संपूर्ण शरीर में है। अभी केवल इंद्रिय जय का लक्ष्य करिए, सुख तो स्वमेव मिल जाएगा। कारण देने पर कार्य स्वमेव होता है। इंद्रिय जय करने से परमात्म पद मिलता है, अविनाशी अतीन्द्रिय उत्तम सुख मिलता है। नाभि स्थान पर आइए, दोनों भुजाओं से हम बहुत बाहर का काम करते हैं। अंगुलियों से पदार्थों को ग्रहण करते हैं। 10 अंगुलियों पर अपने ध्यान को लाइए। हाथों से स्पर्श करते हैं, इसलिए दोनों हथेलियों पर अपने ध्यान को लाइए। दोनों पैरों से भी हम क्षेत्रांतर जाते हैं। बाहर गमनागमन को रोकने के लिए अपने ध्यान को अपने पैरों पर लाइए। इस प्रकार हमने इंद्रिय ज्ञान, मन, मस्तिष्क, वचन, काय, चेष्टा पर विराम देना है और परमात्मा की तरह अपने मगन होकर निष्कंप रहना है। इससे स्वतः ही परमात्मा पद मिलेगा, उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।